नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में बिजनेस न्यूज़ में हम डर्मीकूल की खबर से शुरू कर रहे हैं। डर्मीकूल इमामी लिमिटेड परिवार, जो भारत का एक प्रमुख प्राकृतिक हीट टेक ब्रांड है, ये अपने नीम और तुलसी के डबल पावर के साथ लखनऊ के टू व्हीलर चालकों के लिए इन गर्मियों को लेकर आया है। एक अनोखा और नायाब समाधान। इसमें उन्होंने गर्मियों की पकड़ से कुछ समय के लिए असरदार राहत मिलेगी। ब्रांड डर्मीकूल ने उन ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर जहां 30 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए इंतजार करना पड़ता है, वहां विशेष रूप के टू व्हीलर चालकों के लिए ओवरहेड शेड का बंदोबस्त किया है। इस पहल के अंतर्गत लखनऊ के आम्रपाली चौराहे और कानपुर के ग्रीन पार्क चौराहे पर डर्मीकूल ओवरहेड ट्रैफिक सिग्नल शेड लगाया गया है। कोलकाता और उदयपुर की पहल की गई है। फ्लिपकार्ट। मुंबई के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए एक अजब गजब किस्से को शेयर किया। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर शख्स को ऑर्डर के 6 साल बाद कॉल आने पर हैरानी हुई। खबर एक्स यूजर ने इस अजीब अनुभव के बारे में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें पोस्ट में उन्होंने ऑर्डर हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट है। दावा है कि एहसान ने मई 2018 में ऑनलाइन चप्पल ऑर्डर की थी। हालांकि 6 साल बाद भी उनको चप्पलें डिलीवरी नहीं की गई। ठीक समय 6 साल बाद उसी ऑर्डर को लेकर एहसान से फ्लिपकार्ट कस्टमर ने सपोर्ट के लिए संपर्क किया था। फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम न करने देने पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जवाब मांगा है। श्रम मंत्रालय ने तमिलनाडु श्रम विभाग की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को भी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सीमेंट बनाने वाली प्रमुख कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने चेन्नई स्थित इंडिया सीमेंट लिमिटेड में 23% हिस्सेदारी करीब 1,885 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा शेयर बाजार को दी सूचना के मुताबिक कंपनी 267 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर इंडिया सीमेंट के 7.06 करोड़ शेयर खरीदेगी। कंपनी सूचना के मुताबिक निदेशक मंडल में हुई मीटिंग से इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने 7.06 करोड़ शेयर खरीदने की वित्तीय निवेश करने को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं जुझारू बनी हुई है, क्योंकि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात मार्च 2024 के अंत से कई साल के निचले स्तर पर 2.8% पर आ गया है। आरबीआई ने जून की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपी अनुपात कई वर्षों से निचले स्तर पर आ गया है, जबकि शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 0.6% रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने बिजली, सड़क आदि के लिए फंड जुटाने को 15 साल की अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन बॉन्डों पर मिलने वाले ब्याज 7.36% है। बैंक की शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन बॉन्डों को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि करीब 4 गुना ज़्यादा यानी 10,000 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में भी एसबीआई ने ऐसे ही 15 साल के बॉन्ड जारी किए थे, जिस पर ब्याज दर 7.49% थी। मौजूदा बॉन्डों को मिलने वाला ब्याज सरकारी बॉन्डों के ब्याज से 21 आधार अंक ज़्यादा है। ये बॉन्ड AAA रेटिंग वाले हैं, जिसका मतलब है इन पर निवेश करना सुरक्षित है। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 देश में लागू हुआ है। ये कानून पिछले साल दिसंबर से ही संसद में पास हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी ज़िंदगी में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इससे ज़्यादा सिम खरीदने पर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं फर्जी तरीके से यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल से जेल होगी। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। नए टेलीकॉम लॉ में सरकार ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड करेगी और आपके मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। महिला नीति विकास पर बल देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार चाहती है कि देश की महिलाओं का
कौशल, उनकी कमाई के साधन और उनका सम्मान बढ़े। मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की नारी शक्ति लंबे समय से लोकसभा और विधानसभाओं में अधिक भागीदारी की मांग कर रही हैं। आज उनके पास नारी शक्ति की बंधन अधिनियम की ताकत, उनके दावा किया उन्होंने कि सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक से महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। साल 2023 में भारत को विदेशों से रिकॉर्ड 120 करोड़ अरब डॉलर मिले थे, जो इसी दौरान मेक्सिको को मिले 66 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 2 गुना है। विश्व बैंक ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसी अवधि में चीन को 50% फिलीपींस को 39 और पाकिस्तान को 27 अरब डॉलर हासिल हुए थे। हालांकि 2021-22 की अवधि में दुनिया में तेज वृद्धि दर किए जाने के बाद साल 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विदेशों से आने वाले पैसा 656 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशों से आने वाला पैसा 7.5% की दर से बढ़कर इस दौरान महंगाई में कमी और भारत के दक्ष श्रमिकों के सबसे बड़े केंद्र अमेरिका के श्रम बाजार व अन्य देशों के दक्ष व कम दक्ष श्रमिकों की मांग में मजबूती का फायदा साफ नजर आ रहा है। विदेशों में मांग की यही स्थिति पाकिस्तान की भी मदद कर सकती है, लेकिन आंतरिक उथल पुथल और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह विदेश से पैसे की आवक 12% घट गई है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।